नमस्कार। आइए बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए 2026 नया साल आ रहा है। कहाँ फायदा दे सकता है, कहाँ सावधानी रखने की जरूरत होगी तुला राशि वालों को, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे, इसी बात पे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो राशिफल है हम चंद्र आधारित राशि पर बताने जा रहे हैं। अब आपकी राशि से शनि, राहु, देवगुरु, बृहस्पति, ये सारे ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, स्पेशली वो ग्रह जो लंबे समय तक किसी राशि पर रहते हैं और प्रभाव देते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके छठे भाव से गोचर करने वाले हैं। ये गोचर बहुत अच्छा माना जाता है शनिदेव का। राहु देव फिफ्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये भी बहुत शुभ माने जाते हैं फिफ्थ हाउस से गोचर करते हुए। केतु देव आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, ये भी शुभ गोचर में है। और बात करें देव गुरु बृहस्पति, तो आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं 1 जून 2026 तक। उसके बाद आपके प्रोफेशन कर्म वाले भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा फल करेंगे। आइए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो तीनों चारों ग्रह मिलके क्या फल देने वाले हैं आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, पूरी लाइफ के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं हेल्थ की, कि शरीर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2026 में। देखिए, कोई ऐसा ग्रह नजर नहीं आ रहा जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका स्वास्थ्य 2026 में बहुत उत्तम रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, एनर्जेटिक रहोगे, स्वास्थ्य मतलब फिट रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नई बीमारी आपको नहीं लगने जा रही। मेंटली और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से फिट रहोगे आप तुला राशि वालों। हाँ, अगर किसी को पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है, हो सकता है पैरों की प्रॉब्लम हो सकता है नसों की संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या कोई और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, तो यह शनिदेव छठे भाव से रोग भाव से गोचर करेंगे। और शनिदेव का रोग भाव से गोचर करना, ये मान सकते हैं रोगों खत्म कर देंगे। कोई भी पुरानी बीमारी चली आ रही है, कोई भी पुराना रोग चला रहा है, खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, स्पेशली उनके लिए तो बोला जाएगा जिनकी दशा और अंतर्दशा शनि की चल रही है। ऐसा अगर आपके साथ है तुला राशि वालों, आपकी दशा व अंतर्दशा शनिदेव की है, और शनि जिस भाव से गोचर कर रहे हैं वो भाव अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, तो निश्चित रूप से आपको बीमारियों से निकालने का काम करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य के रूप से, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है तुला राशि की। बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की। वेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा तुला राशि वालों। देखिए, 1 जून 2026 तक थोड़ी सी प्लानिंग्स करिए, थोड़ा सा धन बचाने की कोशिश करिए, और आप बचा भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु देव आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, एकाएक धन में वृद्धि कर देंगे, आपके यश में वृद्धि कर देंगे, एकाएक बढ़ा देंगे पैसा। केतु देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं, एकदम से अचानक से इतना पैसा दे देंगे कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, अच्छा अप्रेजल हो गया, अच्छी जॉब मिल गई जहां आपका पैसा एकदम से बढ़ गया, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके परिवार से मिल गया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी बिक गई जहां आपने सोचा नहीं था कि यार ये प्रॉपर्टी भी कभी बिक सकती है और मेरे को पैसा दे सकती है। तो एकाएक आपके फाइनेंसेस में वृद्धि देखने को मिलेगी। 2 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति तो खुद ही आ जाएंगे आपके कर्म वाले हाउस में और आपके धन वाले भाव को देखने वाले हैं। तो इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो वो और आपके फाइनेंसिस को हेल्प करेंगे। जो स्टेटस आपका 1 जून 2026 तक होगा, उसमें वो डबल ट्रिपल वृद्धि कर देंगे और उस स्टेटस को बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए ये साल धन, फाइनेंसेस, पैसों के सेविंग्स का मामला हो, कमाने का मामला हो, जोड़ने का मामला हो, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट करने का मामला हो, हर चीज में ये साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पेशली उनके लिए हम बोलना चाहेंगे जिनकी दशा व अंतर्दशा राहु देव की है, केतु देव की है या गुरु देव की है। अगर ऐसा है तो आप ये मान के चले, नो डाउट 2026 आपका ही साल है। एक मैंने वृषभ राशि के लिए बोला था, वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है फाइनेंशियल मामले में, और एक आपकी राशि तुला राशि वालों, आपके लिए भी ये फाइनेंशियली बहुत बढ़िया साल रहने वाला है। इसका फायदा उठाएं। बात करते हैं अब, कोई छोटे मोटे ट्रैवल्स भी आपके हो सकते हैं, स्पेशली देवगुरु बृहस्पति आपके धर्म भाव में चल रहे हैं 1 जून 2026 तक। तो कोशिश करें 1 जून 2026 तक अपनी फैमिली को लेके जाए, अपने छोटे भाई बहनों के साथ जाए, कहीं घूमने जाए, स्पेशली धार्मिक जगहों पर। आप पैसा कमाओगे, ठीक है, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहने वाले, गेन्स आपके अच्छे रहने वाले, तो उस पैसे को थोड़ा धर्म के कार्यों में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, लगाए। घर में कोई मांगलिक कार्य कराए,
कुछ कथाएं कराएं, कुछ भजन कराएं, कुछ जागरण वगैरह कराएं, उस पैसे को सदुपयोग मिले। देखिए फिर भगवान की ब्लेसिंग से आपका जो भी धन है वो और बढ़ने लगेगा तुला राशि वालों। ठीक है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा साल है, छोटे छोटे ट्रैवल्स आपको करने के मिलेंगे। ठीक है, वहां कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। ठीक, आप किसी कंपनी के मालिक हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका भी आपको सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आपके घर में कोई नौकर काम करते हैं, आपके नौकर घर में टिकते नहीं थे, कोई परेशानी चल रही थी, तो आप टिकने स्टार्ट हो जाएंगे, स्थायी नौकर का लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं कि क्या ये इस साल प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए, लैंड्स खरीदनी चाहिए, गाड़ी वगैरह खरीदनी चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। देखिए 1 जून 2026 तक थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। तब तक आप कोशिश करिए कि रिसर्च करते रहे, कौन सा घर खरीदना है, घर देख के आए, साइट्स देख के आए। ठीक है, थोड़े से ऑप्शंस रखें कि 2 BHK 3 BHK विला अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए कि आपकी जॉब के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से, ठीक है, रेजिडेंशियल पर्पज के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी ठीक रहेगी। 1 जून 2026 तक सिर्फ इसी बात पे फोकस रहिए, रिसर्च करिए। उसके बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, आपके कर्म स्थान पे सीधी दृष्टि आपके प्रॉपर्टी वाले हाउस पे डालेंगे, फिर आपको खरीदनी चाहिए। फिर आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, कोई लैंड खरीदोगे, कोई गाड़ी खरीदोगे, उसका सुख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेशली 2 जून 2026 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, जमीन खरीदिए, फार्म हाउस खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई घर में डिस्प्यूट चला रहा हो, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पे डिस्प्यूट चल रहा हो, ठीक है, या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी उस पर डिस्प्यूट चल रहा हो, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो चुका हो, या ऑलरेडी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, उस पर कुछ इश्यूज चल रहे हो, तो 2 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि जैसी चेंज करेंगे, आपको सारे डिस्प्यूट से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। कोई केसेस चल रहे थे उससे भी निकालने की कोशिश करेंगे, और आपके नाम पे कुछ मिलने वाला था, कुछ आपका हक था जो आपको अभी तक नहीं मिला था, स्पेशली प्रॉपर्टीज में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में, तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा तुला राशि वालों। कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। 2 जून तक का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बात करते हैं एजुकेशन की, कि हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, हो सकता है 2 3 4 महीने का कोर्सेज हो, लेकिन वो कोर्सेज आपके स्किल्स को अपग्रेड करें, आपकी नॉलेज को बढ़ाए, आपके विश्रम को बढ़ाए, तो अब क्या आपको करना चाहिए। देखिए बिल्कुल करना चाहिए, राहु देव बैठे हुए हैं। ठीक है, स्पेशली ऐसे कोर्सेज को करने की कोशिश करिए जहाँ AI इन्वॉल्व हो। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। ठीक है, तो अपनी स्किल्स को ब्रश अप करिए तुला राशि वालों, स्पेशली AI वाले फील्ड में। ठीक है, टेक्निकल फील्ड में, ऐसे फील्ड में अगर आप कोई कोर्स लेंगे, कोई खरीदेंगे, ठीक है, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, AI से रिलेटेड कोई भी स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। प्लान्स इस दौरान आप बहुत बनाओगे। ठीक है ना, इस दौरान आपके दिमाग में बहुत प्लानिंग चलेगी कि कैसे इनकम को बढ़ाया जाए। ठीक है, कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका सीखने का मन करेगा इस दौरान, कि कैसे शेयर मार्केट से लाभ लिया जाए, ठीक है, कैसे इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाए, कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन है ना, उसके बारे में आपको सीखने का बड़ा मन करेगा, और आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि वहां राहु देव बैठे हुए, आपकी बुद्धि हमेशा चलती रहेगी, यार मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, यहाँ इन्वेस्ट करके इतना कमा लूं, वहां इन्वेस्ट कर दूं, वहां इन्वेस्ट करके इतना कमा लूं। आपके पास अगर कुछ पैसा आइडल पड़ा हुआ है ना, तो आप कहीं ना कहीं जरूर इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि एकाएक यहाँ दिखाई देता है कि राहुदेव पंचम स्थान में बैठे हैं, आपके बुद्धि विवेक स्थान में बैठे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसी बुद्धि, ऐसी तिगड़म जरूर लगाओगे जहां से पैसा अच्छा रिटर्न दे, इन्वेस्टमेंट अच्छी रिटर्न दे। ऐसा भी हो सकता है। अच्छी शिक्षा ले पाओगे, उच्च शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा ले पाओगे। हो सकता है कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, फॉरेन जाने का योग बन जाए, वहां पढ़ने का योग बन जाए, ये भी हो सकता है। इस दौरान हो सकता है आपका कोई लव रिलेशन ऐसे किसी इंसान के साथ हो जाए जो फॉरेन से कनेक्ट करती हो या करता हो, ठीक है, किसी डिफरेंट कास्ट में हो, ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु देव थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स टाइप चीजें देते हैं, अनकन्वेंशनल चीज देते हैं। इस दौरान आपका जो पार्टनर हो सकता है वो थोड़ा राहु से प्रेरित हो सकता है। ठीक है, उसका भी दिमाग कहीं ना कहीं, आप ये समझो कि आपके प्लान्स के साथ आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं,
उसके साथ कोरिलेट करेंगे और दोनों आप आगे बढ़ सकते हैं अपने प्लान्स को लेके। एंगेजमेंट का लिए बहुत अच्छा ये रहा है, अगर आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो एंगेजमेंट के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है जिनके घर में संतान नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है 1 जून 2026 तक, तो बिल्कुल योग बना हुआ है। अगर आपके घर में संतान नहीं है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो आईवीएफ की तकनीक का इस्तेमाल करिए, उसके इलाज के लिए जाइए, क्योंकि राहु देव वहां बैठे हैं, तो आपको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप आईवीएफ का सहारा लोगे तो आपके घर में संतान की उत्पत्ति होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में गुरुदेव बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको आईवीएफ के लिए नहीं जाना है, फिर तो आप बिना आईवीएफ के भी आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो सकती है, संतान का सुख से दिखाई देता है। जिनकी संतान ऑलरेडी है, इस दौरान अपने संतान के आइडियाज को सुनने की कोशिश करिएगा। इस दौरान आपके संतान आपसे बहुत डिस्कशन कर सकती है अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, स्पेशली अगर वो ऐसी एज में है 20-22 की एज में है, तो वो आपसे प्लान शेयर करेंगे, अपना फ्यूचर विजन बताने की कोशिश करेंगे। उनके दिमाग में आगे के लिए क्या प्लानिंग है 10 से 15 साल की, वो प्लानिंग बताने की कोशिश करेंगे। आपको इग्नोर नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको ये हमेशा इतना ऐसी कोई लाइन नहीं खींच देनी अपने बच्चों के और अपने बीच में कि बेटा आप अभी अब छोटे हो, अभी आपको नहीं पता। नहीं, उनके आइडिया सुनिए। अगर आप उनकी पूरी बात सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा पूरी बात सुन के कि यार हाँ, आपका बच्चा फ्यूचर के लिए बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, सुनना है। ठीक है, तो बच्चों का सुख बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। बात करते हैं कोई ऐसी परेशानी चली आ रही है, जैसे कोई परेशान कर रहा हो, किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केसेस कर दिए हो, लिटिगेशन डाल दिया हो, ठीक है, या फिर आपने कुछ पास्ट में जाके कुछ ऐसे डिसीजन आपसे गलत हो गए हो जिससे कि आप कोर्ट केसेस में चले गए हो, लड़ाई झगड़े वाद विवाद में चले गए हो, तो यहाँ शनिदेव आपको पूरा राहत देने का काम करेंगे। शनिदेव बैठे हैं आपके दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। स्पेशली गोचर में जब शनिदेव छठे भाव में आते हैं तो शत्रुओं को सरेंडर करवा देते हैं। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 के बाद शनि देव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो आप जीतेंगे भी। अगर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है, किसी से आप मन मुटाव चल रहा है, ठीक है, या तो वो खुद ही सरेंडर कर देगा, खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, और अगर नहीं करेगा तो लास्ट में जाके जीत आप ही की होगी। तो आपको तुला राशि वालों टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, मैरिड लाइफ ठीक दिखाई देती है, कुछ दिक्कत यहाँ दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा बहुत आपका पार्टनर इरिटेट रह सकता है, ठीक है, तो उनको थोड़ा स्पेस दीजिएगा। जब भी वो थोड़े इरिटेट हो ना, ठीक है, हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन के लिए बात बंद कर दे, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने भी बातचीत बंद कर दी, फिर वो चीजें एस्केलेट हो सकती है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर थोड़ा स्पेस चाह रहा है, दे दो, थोड़ा टाइम बाद वो खुद ही आपसे बात करने लग जाएगा। मैरिड लाइफ के लिए दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शादी हो सकती है बिल्कुल इस दौरान, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि शादी नहीं होगी। जिनको शादी नहीं, वो शादी कर लीजिए। जिनकी शादी सही चल रही है उनकी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, स्पेशली 1 जून 2026 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, भाग्य में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। जो भी आप काम करने जाओगे वो 1-2 बार में बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10-12-15 बार ट्राई करना चाह रहे कर रहे हो और तब जाके काम बन रहा है, ऐसा नहीं है। स्पेशली 1 जून 2026 तक जहां हाथ आपने रख दिया, जहां आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहां आपको रिटर्न अच्छा मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। भाग्य से आपके सारे काम बन ही जाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं आपके करियर, करियर कैसा रहेगा। देखिए, अभी देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से चल रहे हैं, तो आपको भाग्य से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। भाग्य से आप कहीं अगर इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां बिल्कुल जा सकते हैं, आपको वहां भी सक्सेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाओगे या वहां सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन स्पेशली जैसे देवगुरु बृहस्पति उच्च के आपके करियर हाउस में हो जाएंगे ना 2 जून 2026 के बाद, तब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बन के आएंगी, तब आपके पास ऑफर्स बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हो सकता है उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 ऑफर हाथ में हो सकते हैं, तो आपकी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी कि आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए, कितना आपको सैलरी चाहिए। ठीक है ना, स्पेशली 2 जून 2026 के बाद, उस दौरान आपको बहुत बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। आप अगर फ्रेशर हो तो आपको पहली बार में कोई ऐसी कंपनी मिल सकती है जो आपकी ड्रीम कंपनी हो जाए। ठीक है, आपका बॉस आपको अच्छा मिल सकता है जो आपको करियर में आपके प्रोग्रेशन में हेल्प करे। आपके करियर में आपको, अगर जिस कंपनी में आप
काम कर रहे हो, ये फ्रेशर के लिए नहीं, जो कंपनी में अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहा है, तो एकाएक आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, एकाएक आपको इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो 2 जून 2026 के बाद करियर में विशेष उछाल आएगा, आपके विशेष तरक्की आपको देखने को मिलेगी, कंपनी आपकी बहुत बढ़िया होगी, मैनेजमेंट आपका बहुत बढ़िया होगा। बात करें गेंस की, देखिए गेंस वाले हाउस में केतु देव बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अचानक से, क्योंकि केतु देव का क्या काम है, मंगल होता है, कुछ होता है, तो ये भी अचानक से प्रवृत्ति से देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वहां अचानक से एकदम से प्रॉफिट देखने को मिलेगा, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे सट्टा हो। वैसे तो सट्टा नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसी किसी फील्ड में हो तो एकदम से बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे देंगे। और इतना भी पॉसिबल है, आज तक आपने इतना पैसा कभी ना कमाया हो इन्वेस्ट करके, वहां आपको उतना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अचानक से लाभ के संयोग बनेंगे, अचानक से ऐसा हो सकता है कि किसी मित्र से आपको लाभ हो जाए, कोई आपको, आपका मित्र आपको सजेशन दे, उनके साथ आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करने जाओ और वो बिजनेस एकदम से चल पड़े, बड़े भाई से एकदम से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल जाए, तो एकाएक लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी मिलेगी। स्पेशली जब देखा जाएगा जब आपकी दशा केतु की चल रही हो या अंतर दशा केतु की चल रही हो, अगर ऐसा है तो फिर निश्चित रूप से मान के चले ये चीजें आपके साथ होंगी, लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आशा करता हूं तुला राशि वालों, देखिए बहुत सारी चीजें अच्छी बहुत ज्यादा है आपके लिए तुला राशि वालों 2026 में। ठीक है ना, सावधानियां तो बहुत ही कम है, तो आपको इस टाइम का 2026 का बहुत फायदा उठाना है, बहुत अच्छा साल आपके लिए आ रहा है। आप भी अगर चाहते हैं कि अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई परामर्श लेना चाहते हैं, कुछ राय लेना चाहते हैं अपनी कुंडली दिखा के, तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैसेज करोगे तो हमारे यहाँ से आपको खुद ही कांटेक्ट कर लिया जाएगा। हमारी मेंबरशिप भी एक्टिव है, मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।